डेफिनेटली हमें थोड़ा सा शरीर को समझना होगा। देखिए 95 अगर मुझसे आप पूछे तो मेरे पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट में से एक है डेफिनेटली। अब शरीर के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए हमारी शरीर बहुत सारी चीजों से बनी हुई है। इसमें सबसे छोटा जो चीज है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एटम। एटम सारे मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं। इस तरह से आगे हमारी कोशिकाएं बनती है, टिश्यूज बनते हैं, हमारे ऑर्गन सारे बनते हैं। पूरा सिस्टम हमारा इसी तरीके से बना हुआ होता है। अब देखिए एक शरीर में कितने सारे एटम होते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे जीरोस आपको दिख रहे होंगे, गिन के खत्म भी नहीं कर सकते। तो इतने सारे एटम हर एक के शरीर पे होता है। अब एटम के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं, अभी हम आपको पता चलेगा कि एटम जो होता है इसका थोड़ा सा बनावट आप सिंपल से समझ ले। यहाँ पे जो आपको इस साइड में दिख रहा है ये है एटम का बनावट। मतलब कोई भी हेल्दी एटम अगर है तो उसका स्ट्रक्चर या बनावट जो है वो इस तरीके का होता है। वो आउटर शेल में आपके जो ऑरेंज कलर के आपके बॉल्स दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है एटम। अब ये यहाँ पे जो है ये हमेशा जोड़ों में होती है। आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये जोड़ों में होती है, जो ऑरेंज बॉल्स आपको दिख रहे हैं। अब हेल्दी एटम में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में या जोड़ों में होती है। प्रॉब्लम कब आता है शरीर पे, जब ये जोड़ा टूट जाता है। यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जैसे ही ये पेयर टूट गया तो वहां से ये एटम से क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। और आपके शरीर पे ज्यादा से ज्यादा जो जो भी रोग हमारे शरीर पे होते हैं, डिजीजेस होते हैं, उसके कारण जो है आज के डेट पे फ्री रेडिकल एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अब फ्री रेडिकल चीज है क्या। फ्री रेडिकल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत गुस्से में है भाई साहब। फ्री रेडिकल देखिए, यूं मान लीजिए कि किसी का कोई शादीशुदा बंदा था, उसका डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स ही बंदा दुखी होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसका जोड़ा टूट गया। तो ऐसा ही कुछ है फ्री रेडिकल के साथ। फ्री रेडिकल का जोड़ा टूट जाता है और उसकी टेंडेंसी क्या होती है, आसपास जितने भी हेल्दी एटम है, मतलब जो जोड़ों में है, वो जोड़े तोड़ने में लग जाता है। मतलब आसपास जितने भी हेल्दी एटम है उसको अनहेल्दी करने में लग जाता है। और धीरे धीरे इसी हमले से आपके सेल्स जो है वो वीक पड़ जाते, कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। अब हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, किसी भी हिस्से में चाहे वो अंदरूनी हो चाहे बाहर की तरफ से हो, फ्री रेडिकल का हमला डेफिनेटली हो सकता है। इसको और आसानी से समझते हैं। एक असर होता है हमारे शरीर पे जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर ऑक्सीडेशन। फ्री रेडिकल क्या करता है, हवा में हर जगह ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर ऑक्सीडेशन करता है। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल यहाँ पे हमने जो दिया है, सेब को काट के अगर आप रखते हैं तो कुछ देर बाद आपने देखा होगा वो काला पड़ जाता है। वो काला क्यों पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, फ्री रेडिकल का हमला हुआ और वो सेब सड़ना या खराब होना उसका शुरू हो जाता है। जो एप्पल के साथ होता है, सेब के साथ होता है, वैसा ही कुछ आपकी कोशिकाओं के साथ भी होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो एप्पल के साथ हुआ ये आपके स्किन के साथ भी वही हो सकता है। मतलब आप कहने का मतलब है आपके शरीर के साथ भी वही चीज हो सकता है। तो इससे बचाव डेफिनेटली हम कर सकते हैं उससे। अब देखिए इस तरह से हम मार्केट में डेफिनेटली घूम नहीं सकेंगे पूरा ढक के। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, हम इतना फ्री रेडिकल या ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं। ऑक्सीडेशन का जो मेन जो साइड इफेक्ट्स है वो क्या है, सबसे पहला जो ये करता है वो है आपके इम्यून सिस्टम को ये कमजोर कर देता है। इम्यून सिस्टम के कमजोर होते ही क्या होता है, सबसे पहले आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम होंगी, आपको खांसी हो गया, एलर्जी हो गया, कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया, कमजोरी हो गई, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन आगे चल के ये बीमारियां जो है बड़ी बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है। कैंसर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, पैरालिसिस का प्रॉब्लम, यहाँ तक कि डायबिटीज तक हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम शुरू में बहुत हल्की रहेगी, छोटी रहेगी, लेकिन आगे चल के ये बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब इसके सोल्यूशन में देखिए, मार्केट में इससे बचने का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बहुत सारी चीजें हैं। मेडिसिन दिया जाता है, कैंसर पेशेंट को आपने सुना होगा कि केमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन दिया जाता है, सर्जरी करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। जो प्रोसेस जो है ट्रीटमेंट का वो बहुत लॉन्ग चलता है, लॉन्ग मेडिकेशन चलता है और कई बार हॉस्पिटलाइज होने की भी जरूरत होती है, जिसके डेफिनेटली अपने अपने
साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं होता है, टेम्पररी होता है। अब देखिए हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने देखा कि फ्री रेडिकल का असर क्या है, इससे क्या हो सकता है हमारे शरीर पे। अब इससे बचाव का क्या तरीका है। अब देखिए हम जब भी कंप्यूटर खरीद के लाते हैं उसमें वायरस से बचने के लिए हम क्या डालते हैं, उसमें एंटीवायरस डालते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर शरीर को ऑक्सीडेशन से बचाना है तो हमें क्या डालना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट का काम हम थोड़ा सा सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 पिक्चर्स दी गई है। पहला जो है हेल्दी एटम, जिसका जोड़ा टूट गया, एक ही है उसके पास। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्योंकि इसके पास बहुत सारे होते हैं तो ये एक डोनर का काम करता है। मतलब फ्री रेडिकल ने हेल्दी एटम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके इसको अनपेयर कर दिया, अनहेल्दी कर दिया। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, इसको एक डोनेट करके इसको दोबारा पेयर करके इसको हेल्दी बनाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से हमारे शरीर पे भी इसका असर होगा। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट कितनी मात्रा में शरीर पे चाहिए, जितनी मात्रा में फ्री रेडिकल का असर होता है उतनी ही मात्रा में हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है। प्रॉब्लम कब होती है, जब फ्री रेडिकल की मात्रा शरीर पे ज्यादा हो गई और एंटीऑक्सीडेंट हम कम ले रहे हैं या फिर शरीर पे कम मिल रहा है। 95 जो है एक एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट ही है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि 95 जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी को पसंद आने वाली है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट अगर है, यहाँ बैठे आज के ट्रेनिंग में भी जितने भी लोग बैठे सभी को इस प्रोडक्ट की जरूरत होगी। अब देखिए इसको, इस पेज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ लिखा हुआ है। एकदम सिंपल से बोलूंगी, ये जो रेड कलर में आप लाइन देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। इसका मतलब है, इसको शॉर्ट में ओरैक बोला जाता है, ORAC। ओरैक क्या है, एकदम सिंपल से समझिए। किसी भी चीज को नापने का एक तरीका होता है। जैसे आलू प्याज को हम केजी या किलो से नापते हैं, दूध को हम लीटर से नापते हैं, ठीक उसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट को नापने का क्या तरीका है, वो है ओरैक वैल्यू से नापा जाता है। मतलब जितना ज्यादा ओरैक होगा उतनी ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावर उसकी ज्यादा होगी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आइडिया के लिए कि कितने पर डे पे कितना हमें ओरैक वैल्यू मिले और उसका एंटीऑक्सीडेंट पावर कितना है। अगर आपके शरीर पे 10,000 ओरैक से कम जा रहा है तो फिर एंटीऑक्सीडेंट पावर उसका लो है, कम है, काम नहीं बनेगा। 10,000 से 20,000 के बीच में है तो अच्छा है, काम चल जाएगा। 20,000 से ज्यादा ओरैक अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इस पे शरीर पे मतलब जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए उससे भी आपको ज्यादा मिल रहा है। अब 95 में जो है एक ही सर्विंग में जब आप एक सैशे इसको घोल के लेते हैं पर डे, समझ सकते हैं 10 सेव इकट्ठे खाने से आपको जितना ओरैक मिलेगा वो आपके 95 के एक ग्लास के एक सर्विंग में आपको मिलेगा। तो समझ सकते हैं कितना पावरफुल प्रोडक्ट है, एक ही सर्विंग में इतना ज्यादा ओरैक है। तो ये शरीर पे जो है बेहतरीन कवच का काम कर सकती है। अब देखिए ये हाईएस्ट ओरैक जो मैं बोल रही हूँ, 30,000 ओरैक जो बोल रही हूँ, ये डेफिनेटली हाईएस्ट ओरैक का सर्टिफिकेशन भी इसको मिला हुआ है। अब हम थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। 95 में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स इस पे पिक्चर से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, ज्यादातर फलों का यूज किया गया है और कुछ चीजें आपको पहचान में भी आ रही होंगी। तो थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंस जो बेनिफिट है वो हम जल्दी से देखेंगे। पहला हमारे पास है गोजी बेरी। यहाँ पे गोजी बेरी जो है वो कैंसर के वजह से जितने भी डैमेजेस होते हैं उसमें इंप्रूव करने में, हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है या फिर प्रिवेंट का काम भी करती है। स्ट्रॉबेरी जो है वो आपके हार्ट अटैक के चांसेस को कम करती है, स्ट्रोक के चांसेस को कम करती है। ब्लैकबेरी जो है, ब्लैकबेरी एक ऐसा फल है जिसपे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब बहुत सारे पोषक तत्व इकट्ठे एक ही बेरी में पाई जाती है। ब्लूबेरी है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है, रोकथाम करती है कैंसर से। चेरी में मेलाटोनिन नाम की एक चीज होती है जो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। क्रैनबेरी है, क्रैनबेरी जो है आपके सांस से जुड़ी हुई जितनी प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा की शिकायत अगर किसी को है या फिर यूरिनरी ट्रैक पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये सारी चीजों पे बहुत बढ़िया काम करती है।
नेक्स्ट है हमारे पास एल्डरबेरी। एल्डरबेरी में अल्सर वगैरह जो हो जाती है उस पर बहुत ज्यादा क्योर करने में मदद करती है। हीलिंग प्रोसेस एक होता है, मान लीजिए किसी को अल्सर हो गया, ये ट्रीटमेंट तो नहीं है लेकिन अल्सर ठीक होने में जो प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस को ये एनहांस करता है, मदद करता है। रास्पबेरी में डाइटरी फाइबर नाम की एक चीज है। फाइबर जो होता है वो हमारे हाजमे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज होता है। ब्लैक करंट है। ब्लैक करंट हमारे हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उस पर बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। आंवला है हमारे पास। आंवला हम सबको पता है, आंवले में विटामिन हमारे खास तौर पे बॉडी के लिए तो अच्छा है ही, खास तौर पे मैं बोलूंगी लिवर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारे खून को साफ रखता है, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट है नोनी। इसमें नोनी एक बहुत मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ही पुराने दिनों से यूज किया जाता है। इसके फल को यूज किया गया है जो डेफिनेटली फाइबर के साथ साथ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी रखता है, तो डेफिनेटली कैंसर से रोकथाम कर सकता है। लास्ट हमारे पास एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 200 से ज्यादा डिजीजेस में काम करता है और इसको स्किन टॉनिक भी बोला जाता है, मतलब स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन कवच का काम करती है। अब देखिए प्रोडक्ट के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में और कुछ प्रिकॉशंस है उसके बारे में बात करूंगी। अब डोसेज की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में किसी भी एडल्ट को एक ही सेशन लेना है, उससे ज्यादा ना ले। ध्यान रखिए अगर हेल्दी है, आप सिर्फ प्रिकॉशन के लिए, बचाव के लिए इसको शुरू करना चाहते हैं तो एक ही टाइम लेंगे तो चलेगा, लेकिन किसी ऐसे इंसान को अगर दे रहे, किसी बीमार है उस चीज पे अगर आप दे रहे तो दिन में 2 बार लेना जरूरी है। 95 को लेते वक्त ध्यान रखिए 2 चीजों का। पहला, इसको खाली पेट लेना है, इसलिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। आप सुबह जब भी उठे उसके बाद आप इसको, सैशे में पाई जाती है, इसको मिला के पीना होता है जूस की तरह, तभी आप बेस्ट टाइम होता है वही। और सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, 95 को आप जब भी मिक्स करें वो ग्लास जो है वो कांच का होना जरूरी है। किसी मेटल के ग्लास पे इसको यूज मिक्स ना करें। कुछ चीजें ध्यान में रखें कि प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग वुमन को ये प्रोडक्ट रिकमेंड करके ना दे, क्योंकि थोड़े से एक चांसेस रह सकता है कि कुछ रिएक्शन कर जाए, क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है और प्रेगनेंसी जो है हम सभी जानते हैं एक डेलिकेट मैटर होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा इस केस में आप इसको रिकमेंड ना करें। और 1% से भी ज्यादा, 1% से भी कम पॉपुलेशन को चांसेस हो सकता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो 95 लेने के बाद। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल ना घबराए। कई बार होता है कि 95 को लेने के बाद हल्का सा डायरिया हो गया, इशू हो रहे स्किन पे, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो बिल्कुल ना घबराइए, प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या होता है, प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा प्योर है और बॉडी को कई बार, बहुत सारे बॉडी को, सबके साथ ये नहीं होगा डेफिनेटली, बहुत ही कम नेग्लिजिबल अमाउंट में ये होता है, किसी को हो सकता है कि बॉडी के साथ ये एडजस्ट होने में टाइम ले सकता है। अगर किसी के भी साथ ये सारे सिम्टम्स या लक्षण आपको दिख रहे तो 4 या 5 दिन का एक गैप दे और उस गैप के दौरान जितना हो सके पानी पिए, तो टॉक्सिन्स जो बने हैं वो फ्लश आउट होके निकल जाएंगे और 4-5 दिन गैप देने के बाद आप दोबारा इस ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। साइड इफेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है।